एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें जमीन पर बरस रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। उस सायरन की आवाज़ सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ बच्चे हैरत में पड़ जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस स्कूल में क्यों आए हैं। इसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वह एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम शीतल होता है। शीतल सर के बारे में वे जैसे ही वह जिला कलेक्टर जानकारी लेते हैं, प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों है हो रहा है। तो वह उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने के लिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वह तो यहाँ से काफ़ी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वह यहाँ नहीं पढ़ाने के लिए नहीं आते, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर देता हूँ। आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो यह बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, यह जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वह फिर पूछ लेते हैं कि आपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप शीतल सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितने पैसे आपने उनसे ले रखे हैं। तो उसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वह एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि सर, कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में शीतल सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 100 रुपये मिल जाए तो तुम उन 100 रुपये का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अलग अलग तरह से जवाब दिया। कुछ स्टूडेंट ने तो कहा कि सर हम उन पैसों की चॉकलेट खा जाएंगे। तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों का झूला झूलेंगे। तो कुछ ने वीडियो गेम खरीदना चाहते थे। तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौना खरीदना चाहते थे। जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं तो अपनी माँ का लिए उनकी आंखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वह अब दूसरों के कपड़े की सिलाई करती है तो आंखें कमज़ोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथ में सुई चुभ जाती है। अब इस बात को सुनने के बाद शीतल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा, ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ की आंखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तुम्हें उन पैसों को अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदीदा चीज़ खरीद सकते हो। तो उसके बाद लड़का कहता है कि जो कि अब जिला कलेक्टर बन चुका था कि सर, मेरे पिताजी की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वह मुझे पढ़ा लिखा रही है। वह दूसरों के घरों में काम करके कपड़े की सिलाई करके मेरा खर्चा पूरा करती है। उनकी आंखें अब थोड़ा कमज़ोर हो चुकी हैं, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बनवाया जाए तो सुई में धागा डालते हुए उनकी हाथों में नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर शीतल सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगाते हुए कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उस से पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो। जहाँ तक मेरा अनुमान है, तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद शीतल सर 100 रुपये की वजह 200 दे देते हैं और शीतल सर बोलते हैं कि यह 100 रुपये तो मैंने अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ और यह 100 रुपये मैं तुम्हारे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इनको भी अपने पास रख लो। जब तुम्हारे पास हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद शीतल सर ने मेरे कई बार मदद की थी। जब मैं स्कूल में फ्री की ड्रेस मिला करती है और मुझे फ्री में पढ़ने के लिए किताबें भी दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिया करते थे। उनके
बहुत ही एहसान है मुझ पर। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके पैसे को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल भी सुनते हैं तो वह भी भयभीत हो जाते हैं और इधर इस बात को सुनते हुए कलेक्टर बाबू भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में शीतल सर का एड्रेस निकाल कर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफ़र तय करने के बाद वह इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वह जाकर पता चलता है कि वहां तो यह से अपने घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। पास पड़ोस वाले से जानकारी की तो वर्तमान उनका एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह उस शहर में पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि जी बताइए आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे शीतल सर से मुलाकात करनी थी, क्या शीतल सर का घर यही है? अब इस बात को सुनकर शीतल सर का लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि शीतल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उनसे अपने पिताजी को घर से निकालकर एक वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है। वह खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर के में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्ध आश्रम में छोड़कर रखा था। करीब 4 सालों से वह अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उस कोई खबर नहीं थी कि पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। तो वह पूछता है कि आपको बापूजी से क्या मिलना है, क्या काम है? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं और इसी सिलसिले में उनसे मिलने चाहता हूँ। तो पैसे की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वह कहता है कि जो कुछ पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए, उन पैसों को उन्हें दे दूँगा। उनका एक लौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ वह फ़िलहाल रहते कहाँ हैं। तो फिर शीतल सर का बेटा सच्चाई को उगल देता है कि मैंने अपने पिता को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्ध आश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके शीतल सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें शीतल सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उनके कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शीतल सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वह कितने बीमार हैं और कमज़ोर हो गए हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हुए शीतल सर कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? इतना कहते हुए बिस्तर से उठ बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर मेरा नाम अनमोल है और मैं एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो शीतल सर आपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददाश्त अब थोड़ा कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे पहचान जाते हैं कि वह लड़का जिसको मैंने 100 रुपये दिए। इसकी माँ का आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वह एकदम से कहता है कि अच्छा बेटा तुम वही अनमोल हो जिसको मैंने एक बार 200 रुपये दिए थे और कहा था कि इनमें 100 रुपये का चश्मा बनवा लेना और 100 रुपये अपने पास रख कर जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। अपने कई दफ़ा मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके उन पैसों को लौटाने के लिए आया हूं। अब इस बात को सुनते हैं शीतल सर तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और आंखों से आंसू की लड़ी टपकने लगती है। शीतल सर को रोते देख अनमोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो वह उनसे पूछता है कि सर आप ऐसे क्यों रो रहे हो? उसके बाद शीतल सर अपनी आप बीती पूरी कहानी कलेक्टर अनमोल को बताने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा उसे समय में तुम्हें सिर्फ 100 रुपये दिए थे जो तुम्हें आज भी इतने समय के बाद भी याद हैं। और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसे मैंने पालन पोषण करके अपने पिता होने का फ़र्ज़ मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर ना हो सकी।
वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया। और एक तुम भी हो, किसी माँ के बेटे, जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो जो तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। अब अनमोल उनके आंसू को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। शीतल सर अनमोल से उसके हालचाल पूछते हैं कि बेटा अब तुम क्या हो। अनमोल बताता है कि सर मैं आगे भी पढ़ाई को जारी रखा और मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करके खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिले का कलेक्टर बन गया हूँ। अब शीतल सर यह बात सुनते हैं तो अनमोल की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बात करते हुए वहीं बैठ रहे थे। बातचीत खत्म करने के बाद जो अनमोल होता है वह शीतल सर से कहता है कि सर आप अपना सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर शीतल सर अफसोस में पड़ जाते हैं। वह पूछते हैं कि बेटा अनमोल, तुम मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम से कहाँ लेकर जाते हो? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए था। उसके बाद अनमोल वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहां से लेकर अपनी गाड़ी में बैठा आता है और सीधे अपने घर की तरफ को चल देता है। घर पहुंचता है तो दोस्तों कलेक्टर साहब घर होते हैं। घर के अंदर उनके दो बच्चे रहते थे। जैसे ही उनकी गाड़ी का सायरन बजता है तो गेट के घर के बाहर आते हैं तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद अनमोल अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में शीतल सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है कि आज के बाद सर आपको यहीं आपका घर है। अब आप यहीं हमारे साथ रहेंगे कि वृद्ध आश्रम में। अब जैसे ही शीतल सर अनमोल के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप करते हुए इतने में ही अनमोल की माँ और पत्नी भी बाहर आ जाती है। उसके बाद यह सब लोग शीतल सर को अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अनमोल उन्हें अच्छे से नहलाता है और नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब के माँ और उनकी पत्नी को शीतल सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी को इन्होंने हमारे बेटे की बहुत मदद की थी और माँ का चश्मा बनवाने के लिए 100 रुपये दिए थे। हर तरह से उन्होंने अनमोल की सहायता की थी, तो इसलिए माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती है। कलेक्टर साहब शीतल सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मस्ती के साथ खेलते थे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत ही प्यार और मान सम्मान दिया। अब जब शीतल सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर इस बेटे के बारे में सोचते जिनको केवल कभी 100 रुपये देकर मदद की थी और आज उनसे उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसा अदा किया, जब भी वह सब बातों को के बारे में सोचते तो उनकी आंखें भर आती थी। लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसा कोई बात महसूस नहीं होने दी। समय ऐसे ही बीतता गया। अब जो शीतल सर का लड़का होता है वह जब जॉब करता था उसमें वह कोई धांधलीबाजी करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है। उसे इस बात का भी पता था कि उसके पिताजी अब वृद्ध आश्रम में नहीं रहते बल्कि एक कलेक्टर साहब के घर रहते हैं। वह अपने बचाव के लिए सीधे कलेक्टर साहब के घर पहुंच जाता है। वह पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है कि इस घर में मेरे एक बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर बात करके आता हूँ। शीतल सर कहते हैं कि सर एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। तो वह सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम उनसे जाकर कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका है। मेरा बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन
वह मुझे वृद्ध आश्रम छोड़कर गया था। मेरा लाख मना करने के बाद मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, मेरी भावनाओं को खिलवाड़ किया था। अब सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और उनके बेटे से ऐसे ही बोल देता है। अब उनका बेटा सब बातें सुनता है तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता है कि किसी भी तरह अपने पिताजी से मिलना चाहिए। इसलिए वह बाहर ही खड़ा होकर अपने पिताजी को आवाज़ लगाने लगता है। कहता है कि पिताजी मेरी बात सुनिए, मैं आपका बेटा यहाँ बाहर खड़ा हूँ। इसके बाद शीतल सर बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि कौन सा बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे अकेले वृद्ध आश्रम छोड़ गया था। मैंने तुमसे कितनी ही विनती की थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी। तो फिर तुम आज क्यों यहाँ चले आए हो? तो उनका बेटा कहता है कि पिताजी मैं एक केस में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। पुलिस ने मेरे पीछे पड़ी है, मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी। सिर्फ एक बात ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे जान बचा सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए। लेकिन शीतल सर कहते हैं कि यहाँ तेरे लिए बुरे कर्मों की सज़ा है जो आज तुझे भगवान ने दी है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। जो तुमने बोया था आज तुम्हें वही काटना ही पड़ेगा। इतना बोलकर शीतल सर गार्ड से कहते हैं कि इससे यहाँ से धक्का मारकर निकाल दो। ऐसे मुजरिम को अपनी दहलीज पर भी न रोकना। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो शाम में कलेक्टर साहब घर लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बातों का पता चलता है कि आज शीतल सर का बेटा उनसे मिलने के लिए यहाँ आया था और उन्हें यह से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कलेक्टर साहब को तो पहले ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह उसका इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। इसके बाद शीतल सर अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को 100 रुपये देकर उसकी सहायता की थी और 100 रुपये का बदला उस लड़के ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अदा किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।